मुंबई का सुबह का नज़ारा, ट्रैफिक का शोर, लोकल ट्रेन की सीटी और लोगों की भीड़। यही शहर है जहां सपने पलते हैं और सपनों की कीमत होती है वक्त। अभिषेक गुप्ता, एक नामी विज्ञापन कंपनी में क्रिएटिव डायरेक्टर, रोज की तरह जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। महंगे सूट, चमकते जूते और हाथ में हमेशा बजता स्मार्टफोन। पत्नी साक्षी ने नाश्ता टेबल पर रखा। थोड़ा बैठकर खा लो, हमेशा ऐसे भागते भागते क्यों निकलते हो? अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, जान, मुंबई में अगर वक्त से भागे नहीं तो पीछे रह जाते हैं। तुम खिला देना आकाश को, मुझे देर हो रही है। आकाश, उनका 10 साल का बेटा, दरवाजे पर खड़ा था। पापा, आज मेरी क्रिकेट मैच है, आप आओगे ना? अभिषेक ने घड़ी देखी और हड़बड़ा कर कहा, बेटा, ऑफिस में शूट है, तुम्हारी मम्मी आएंगी, कहकर वो बाहर निकल गए। आकाश की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। अभिषेक का मानना था कि जिंदगी का असली खेल ऑफिस में जीतना है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, क्लाइंट्स और पैसा ही उनका मकसद था। साक्षी कई बार कहती, तुम्हें परिवार के लिए भी वक्त निकालना चाहिए, लेकिन अभिषेक हमेशा जवाब देते, बस थोड़ा और मेहनत कर लूं, फिर आराम से वक्त निकालेंगे। वो थोड़ा और कभी खत्म ही नहीं होता था। एक रात ऑफिस से लौटते वक्त अभिषेक को तेज चक्कर आया। गाड़ी साइड में लगानी पड़ी। अगली सुबह डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तनाव ज्यादा ले रहे हैं। अभी तो संभल जाए, नहीं तो दिल पर असर पड़ेगा। साक्षी घबरा गई। देखा, कितनी बार कहा था कि वक्त से डर कर चलो। पैसा सब कुछ नहीं होता। अभिषेक ने हंसकर टाल दिया, अरे, इतनी आसानी से मैं हारने वाला नहीं। लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टर की बात ने उनके मन में डर बो दिया था। कुछ दिन बाद उनके पिता का फोन आया, जो इलाहाबाद में रहते थे। बेटा, तेरे छोटे भाई की बेटी का जन्मदिन है, तू आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। अभिषेक ने कैलेंडर देखा। उसी दिन कंपनी का बड़ा प्रेजेंटेशन था। उन्होंने बहाना बना दिया, पापा, इस बार नहीं आ पाऊंगा, काम बहुत है। फोन कटते ही मन भारी हो गया। पिछले 2 साल से वो अपने माता पिता से मिल भी नहीं पाए थे। हर बार वक्त नहीं है कहकर टाल देते थे। एक शनिवार को साक्षी ने जिद की, आज ऑफिस मत जाओ, आकाश से भी वादा किया था। मन मारकर अभिषेक रुक गए। आकाश चुपचाप कमरे में बैठा था। क्या हुआ बेटा? अभिषेक ने पूछा। आकाश ने धीमी आवाज में कहा, पापा, मैं जब भी आपको बुलाता हूँ, आप कहते हो वक्त नहीं है। क्या मेरा वक्त कभी आएगा? ये सुनकर अभिषेक के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। वो समझ गए कि उनकी दौड़ ने सबसे ज्यादा आघात उनके बेटे को ही दिया है। उस रात अभिषेक देर तक नींद में नहीं गए। डॉक्टर की चेतावनी, पिता की तड़प, बेटे की चुप्पी, सब कुछ दिमाग में घूम रहा था। उन्हें एहसास हुआ, अगर वक्त से डरकर नहीं जिया तो वक्त एक दिन सब छीन लेगा, सेहत, रिश्ते और खुशियां। अगले दिन उन्होंने ऑफिस जाकर अपने बॉस से कहा, मैं वीकेंड पर काम नहीं करूंगा, मुझे अपने परिवार के साथ वक्त बिताना है। बॉस ने हैरानी से देखा, मगर अभिषेक के चेहरे पर पहली बार सुकून था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अभिषेक आकाश के मैच में जाने लगे, साक्षी के साथ वॉक करने लगे और हर हफ्ते माता पिता को फोन करने लगे। कुछ ही महीनों में उनका स्वास्थ्य भी सुधर गया। डॉक्टर ने कहा, आपका ब्लड प्रेशर अब सामान्य है। ये चमत्कार दवाइयों से नहीं, जीवन शैली बदलने से हुआ है। एक दिन ऑफिस में घोषणा हुई कि उन्हें बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड नहीं मिला। पहले के अभिषेक होते तो दुखी हो जाते, लेकिन अब वो हंसकर बोले, कोई बात नहीं, मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड पा लिया है, अपने परिवार का प्यार। आकाश दौड़कर उनके गले लग गया। पापा, आप मेरे हीरो हो। उस पल अभिषेक समझ गए, जीवन की असली जीत वक्त को सही जगह देने में है। अभिषेक की कहानी हमें यही सिखाती है, आदमी को चाहिए कि वो वक्त से डर कर रहे,
क्योंकि वक्त सबसे बड़ी ताकत है। वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता और अगर निकल गया तो फिर लौटकर नहीं आता। रिश्ते, सेहत और खुशियां सब वक्त मांगते हैं। अगर आज उसे न दिया जाए तो कल पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। मुंबई की वही सुबह, लेकिन अब अभिषेक जल्दी जल्दी भागते नहीं बल्कि आकाश का हाथ पकड़कर स्कूल तक छोड़ने जाते हैं। साक्षी मुस्कुराती है और उनके माता पिता वीडियो कॉल पर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है वक्त से बड़ा कोई नहीं। आदमी को चाहिए कि वो वक्त से डरकर जिए, तभी जिंदगी खूबसूरत बनती है।